हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों फाइनली भुसावल डिवीज़न का भी एएलपी का 50% का प्रमोशनल कोटे वाला एग्ज़ाम हो चुका है। फाइनली आज 28 तारीख थी, 28 जुलाई और 2024। तो आज इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन लेवल कैसा था पूरा आपको जो है हम बताने वाले हैं। ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एएलपी का जो है भुसावल डिवीज़न में पेपर हुआ किस तरह से क्वेश्चन लेवल आया था। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सेंट्रल रेलवे का भुसावल का जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पर लिया गया था डिपार्टमेंट के लिए 50% एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम आज के दिन 28/7/2024 को। तो 2 घंटे का पेपर था, टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। देखिए 110 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपको कोई से भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए थे, देखिए बाइलिंगुअल था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर दिया गया था। लॉन्ग हॉल ट्रेन निम्नलिखित में से किस स्थिति में चलाई जाएगी, तो इसका जो है आंसर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर इसका आएगा। डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। शुरू के कुछ जो है रेलवे डिपार्टमेंट से ही संबंधित है, जैसे आपका एसएनटी हुआ या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग। इसके बाद ये आपका दे रखा है कि क्लास सी स्टेशन को लाइन क्लियर देने के लिए होम सिग्नल से कितने मीटर की दूरी आवश्यक है, तो इसके लिए 400 मीटर आवश्यक होती है। इसके बाद दे रखा है पहली वंदे भारत ट्रेन किस मार्ग पर संचालित हुई, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद दिया गया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा कॉल। देखिए इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट नहीं है। इसका आंसर जो है इंदिरा पॉइंट आएगा, इंदिरा कॉल आ जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद ही जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन सा देश होस्ट कर रहा है, तो इसका जो है फ्रांस आएगा। 2028 का जो होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, मतलब अमेरिका में होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस ब्रिटेन वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था, तो 1773 के जो है अधिनियम के अंतर्गत लेके आया था, मतलब 1773 में आया था। इसके बाद ड्यू शब्द का उपयोग किया जाता है, तो टेनिस में किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था निलंबित रेलवे कर्मचारी इसका हकदार है, तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर जहाँ तक ख्याल है तो बचाव वकील के रूप में कार्य करे, इस तरह से दिया गया है। अब आगे जो है और भी क्वेश्चंस दिए गए, आप देख सकते हैं अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड सेवा से हटाया जाना या बर्खास्त किया जाना, इसके किसके द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए, तो इसका जो भी आंसर होगा वो इस तरह से दिया गया है। आगे दोस्तों दे रखा है फ्रेट फॉरवर्डर के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत निम्नलिखित से कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित, तो इस तरह से जो है ऑप्शन 4 थे उसमें से आपको करना था। दोस्तों अगला 11वां क्वेश्चन पूछा गया था कॉलिंग ऑन सिग्नल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो भी गलत होगा वो आपको चूज़ करना था। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसने राज तरंगिणी, देखिए इजी क्वेश्चन था तो इसका कल्हड़ इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों द्वारा अवैध हड़तालों में भाग लेना सेवा में व्यवधान के समान है और इसे केवल निम्नलिखित द्वारा ही माफ़ किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो इसका जो भी आंसर होगा महाप्रबंधक, रेलवे बोर्ड या राष्ट्रपति है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज़ करना था। उसके बाद भारतीय रेलवे पर UMID मतलब कि आपका जो उम्मीद रेलवे का हॉस्पिटल का जो कार्ड बनता है, तो उसकी योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका 2019 इसका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे की कमाई सरकारी खातों के किस भाग में गैर कर राजस्व के रूप में परिलक्षित होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर था इसका सही आपको चूज़ करना है। इसके बाद ये निम्नलिखित में से भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है, तो आपको नाटो, यूरोपीय संघ, आसियान ऐसे जो है दिया गया था, तो इसमें ब्रिक्स का जो है भारत सदस्य है। बाकी 3 देशों का जो है 3 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुभाग क्षमता की गणना किस इकाई में की जाती है, तो इस तरह से आपका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैक की केंद्र रेखा, और ये मास्तूल नहीं है, यहाँ पर मास्त लिखा है, कि निकटतम चेहरे के बीच की क्षैतिज दूरी को किस रूप में जाना जाता है, तो इसमें जो भी इसका आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग लिखना था। और एसी ट्रैक्शन में मतलब डिस्टेंस होती है वो 2 AHE के कंडक्टर के बीच में इंसुलेटेड ओवरलैप जो करते हैं तो कितनी होना चाहिए, तो इस तरह से जो इसका सही आंसर जो भी होगा TRD वाले बता सकते हैं, OHE वाले। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन था कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित, देखिए इजी क्वेश्चन था, केरल में इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही जो है एलजेब्रा से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरह से जो है नीचे और भी क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपका जो है डिस्टेंस समय दूरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद आपका जो है जो एडवांस मैथ्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि कम से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन यहाँ पर जो है एडवांस से पूछे गए थे। इसके बाद 2 संख्या त्रिज्या वगैरह के बारे में जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद ही देखिए CISI का मिलाकर के कॉम्बिनेशन बना करके क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपका जो है फिर यहाँ पर आपका लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद मानव शरीर में कौन सा अंग मुख्य रूप से रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार है, तो देखिए आपका किडनी जो है रक्त को जो है छानता है, मतलब कि ब्लड को
फिल्टर करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से ही, कोशिका में कोशिका द्रव कोशिकी श्वसन के रूप में मुख्य रूप से किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही आपका जो है अगला क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक तत्व मानव शरीर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक आवश्यक है, तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही जब दो परमाणु समान रूप से इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो ये सहसंयोजिक बंध बनाते हैं, मतलब कि इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से वैज्ञानिक को डीएनए की संरचना के लिए जाना जाता है, तो वाटसन एंड क्रिक, मतलब फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन इसका सही आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उस बल का क्या नाम है जो तरल के माध्यम से एक वस्तु की गति का विरोध करता है, तो इसका आंसर सही ड्रैग आ जाएगा, मतलब कि खींचना। इस तरह से जो है कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर घर्षण फ्रिक्शन लगाया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो गूगल पे सर्च करने पर इसका आंसर ड्रैग मिला है, मतलब कि सी। इसके बाद ही क्वांटम के लिए किसके लिए संदर्भित करता है, तो किसी भी भौतिक प्रणाली की न्यूनतम मात्रा को एक अंतरण में शामिल होती है, तो ये मिनिमम जो है क्वांटिटी होती है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मिनिमम अमाउंट होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा घटना वर्णन करती है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय कैसे मोड़ता है, तो ये इसका मतलब है कि ये रिफ्रैक्शन, मतलब कि अपवर्तन बताता है, मतलब कि आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, मतलब कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है तो ये ऐसे सीधे ना जाते हुए थोड़ी मुड़ जाती है, तो ये इसका मतलब कि रिफ्रैक्शन अपवर्तन हो रहा है। इसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कि उस समाधान का नाम क्या है जो थोड़े मात्रा में अम्ल या क्षार को विलयन पर जोड़ने पर बदलाव को रोकता है, तो बफर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम प्रवाह में बहने वाली धारा और उस पर लगाए गए वोल्टेज के बीच संबंध का वर्णन करता है, तो ओम्स लॉ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस तरह से आपको दिया गया था। और आइसोमर के अकॉर्डिंग बात करें तो यौगिक जिनकी रासायनिक सूत्र समान होती है लेकिन संरचनाएं अलग अलग होती है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ए। इसके बाद ही क्वेश्चन दिया गया था, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मतलब फोटोसिंथेसिस। इसके बाद ही जो अगला क्वेश्चन दिया गया था आप देख सकते हैं इस तरह से कि कौन सा मौलिक कण सकारात्मक चार्ज रखता है, तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसके बाद ही यहाँ पर वह सिद्धांत जो पृथ्वी की पपड़ी की प्लेटों के गति का वर्णन करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आगे है तो प्लेट ही इसका आंसर होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स। आगे दे रखा है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक बंद प्रणाली की ऊर्जा स्थिर है, तो ऊर्जा आगे मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद ही दे रखा है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा तरल पानी के वाष्प में बदलता है, तो वाष्पीकरण। वाष्प आगे मतलब कि वाष्पीकरण। इसके बाद ही आप देखोगे तो कौन सा कण परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन, मतलब कि न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी की वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है, तो नाइट्रोजन इसका मुख्य घटक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है। उसके बाद 31% आपका जो है ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी में, वायुमंडल में। उसके बाद ये आगे दे रखा है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि देखिए पारे सभी धातुओं गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता, ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद ही पारा द्रव रूपी एक धातु ही है, मतलब कि एक धातु है, ये तो तय है कि आपका जो है पारा होता है, जो मरकरी होता है वो आपका धातु होता है, और तरल एकमात्र एक तरल धातु होती है। लेकिन इसके बाद ही अगर बात करेंगे तो इसका ये भी सही आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको नहीं माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि ये इसमें इसलिए नहीं डूब रही क्योंकि इस्पात की जो अपेक्षा है तब पारे का घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए जो है इस्पात को डूबने नहीं देता, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया रखा है कि आपको निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच का आवरण तक उष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है, तो मतलब कि विद्युत बल्ब की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेडिएशन इसका विकिरण इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गूगल और एनसीईआरटी। इसके बाद ये जो है आपका ए और बी की आई का अनुपात, आई वगैरह का अनुपात दिया गया था और आपका बचत वगैरह का दिया गया था, तो इसका जो है बचत निकालना था, तो 8.7 इसका सही आंसर होगा। मैथ्स का क्वेश्चन है। इसके बाद लाभानी का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर 200 हो जाएगा। इसके बाद ही आपका जो है एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरह से जो है थोड़ा क्वेश्चन का लेवल था, और यहाँ पर जो है आपका ए बी से 20% अधिक है, सी बी से, मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है उन 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन जो था ये आपका देखिए क्षेत्रफल वगैरह से संबंधित है एक और क्वेश्चन, तो इसका जो भी आंसर आएगा तो मे भी चांस है कि इसके यहाँ पर 9:25 आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 51 इसको नेगलेक्ट कर दिया गया, मतलब कि ये जो है इसके ऑप्शन ही चारों गलत दिए गए थे, इसका जो सही आंसर था वो नहीं दिया गया था, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 52 जो दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद जहाँ तक मुझे ख्याल है कि इसका -3 इसका आंसर आएगा। एक बार इसको आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें सॉल्व करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बता सकता, इतना टाइम जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है आप
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा 52वें क्वेश्चन का। उसके बाद ही अगर बात करें तो एक आपका जो है आयत से रिलेटेड इसको जो है वर्ग के रूप में मोड़ना था और उसकी जो है फाइनल वैल्यू भुजा की माप बताने थे, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आपका जो है त्रिभुज से संबंधित एक और क्वेश्चन था मैथ्स का। उसके बाद आपका देखिए MDH पर आधारित था, मतलब कि आपका मेन और डे और जो है आपका हावर्स कितने घंटे में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, मतलब कि आपका टाइम एंड वर्क से। इसके बाद ये आपका देखिए फिर से आयतन वगैरह का जो है यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु का जो है आयतन दिया गया था, उसका आधार का क्षेत्रफल निकालना था इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आगे जो है आपका एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी दिया गया था, इसमें आपका जो है छोटा बड़ा मतलब ये टारगेट और एक्चुअल वगैरह मतलब कि माना गया था। इस तरह से जो आपको यहाँ से आंसर निकाला था, इसका 47.6 इसका जो है सही आंसर होगा। सॉल्व करने पर 47.6% इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे तो सेम आपका यहाँ पर फिर से एक जो है आपका क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका था। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है रीजनिंग से क्वेश्चन अच्छे खासे मतलब कि बहुत लो लेवल का रीजनिंग पूछा गया था, तो आपका यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 48 आंसर आ जाएगा कि यदि x को 24 लिखते हैं तो BE को मतलब कि 2 और 5 मतलब कि 7 लिखते हैं तो रिंग मतलब 48 लिखना होगा, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ पर फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर आपका जो है इस तरह से आपको दिया गया है, तो -20 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद ही यहाँ पर इंग्लिश भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे, तो इंग्लिश यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना था। इसके बाद फिर आपका एक आयत से रिलेटेड और मतलब कि क्षेत्रमिति से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया था इस तरह से, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर इसका लिखना था। फिर यहाँ पर आपका फिर से ये जो है इसका रेंज मतलब कि आपका मोड पूछा था, मतलब बहुलक क्या है, तो इसका 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन मतलब कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि मुर्गा और मुर्गी होती है, तो इधर जो इसका सही आंसर हो जाएगा सेम कौन सा होगा, तो घोड़ा और घोड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही मेशन मतलब कि प्लम लाइन होता है, तो ये यहाँ पर चिकित्सक मतलब कि आपका शल्य सर्जन जो होता है वो स्कैल्पेल उसके पास होती है, छुरी का होती है, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे जो दे रखा है तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग के लगभग जो है सेम पैटर्न पर क्वेश्चन चले गए थे सीरीज पैटर्न पर। ये भी देखिए ये 256 मतलब कि आपका 16 का स्क्वायर है और इसमें आपको लगभग 32 जोड़ देना होगा, तो इस तरह से लिखा है 32 ने यहाँ पर आपको 34 जोड़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये 31 का स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर इसका और 20 ज़्यादा मतलब कि जोड़ना होगा, इस तरह से दिया गया था। तो जिस तरह से यहाँ पर 16 का स्क्वायर आपका 256 होगा और इसमें 16 दूनी 32 उसका दुगना करने के बाद फिर 2 और जोड़ देना, तो मतलब कि 34 इसको जोड़ करके आपका 290 आ जाएगा। इसी तरह से 961 जो है आपका किसका है, 31 का स्क्वायर है, तो 961 ये हो जाएगा। अब इसके बाद 31 दूनी 62 उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपका लगभग यहाँ पर जो है पूरा 1025 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो 1025 ऑब्लिक मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आपका 14 का स्क्वायर 196 होता है, उसमें से 2 घटाए, 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसमें से 2 घटाएंगे तो 254 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो दे रखा है। फिर किसान होता है, लोहार होता है और जूता बनाने वाला, तो ये तीनों जो है मेहनत करते हैं, और जो सहायक होता है हेल्पर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो सिर्फ हेल्प करता है। इसके बाद में इसमें जो है अलग छांटना था जो विषय में, तो देखिए दिल्ली में संसद भवन है, नागपुर में केंद्रीय बिंदु है, हैदराबाद में 4 मीनार है, तो मुंबई में राष्ट्रपति भवन नहीं है क्योंकि वो भी दिल्ली में है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये गलत है, इसलिए इसका जो है सही आंसर जो है ए, मुंबई प्रेसिडेंट हाउस नहीं है मुंबई में। इस तरह से आपका और ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद फिर रीजनिंग के क्वेश्चन थे आपके, और ये उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया था आपका ये रीजनिंग का कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये आपका 7 का स्क्वायर है और ये आपका 6 का क्यूब है, तो इसमें से अलग कौन सा है, तो 7 का स्क्वायर मतलब कि 49 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 49 एक स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये तीनों से अलग है, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, सी 49। उसके बाद दोस्तों एक और जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया था, देखिए 1 2 3 इसका उल्टा देख लेना, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 इसका जो है 6 7 8 6 7 8 इसका ये गलत है, तो देखिए 7 8 9 तो ये इधर 9 7 8 इस तरह से है, तो 7 8 9 मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे दे रखा है, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है ये शब्दकोश के अंतर्गत आने वाले क्रम के अनुसार आपको लिखना था, तो इसका जो है 5 2 1 4 1 3 4 इसका जो है सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद ये आपका एक और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, इजी ही सिंपल सी जो है सीरीज़ की रीजनिंग पूछी गई थी। इसके बाद एक और रीजनिंग का आपको क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से, और यहाँ पर जो है एक और सीक्वेंस आपको जो दिया गया था, इसमें देखिए 3 दूनी 6 और 1 प्लस हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 और 1 प्लस हो जाएगा 15, तो इस तरह से आपको दे रखा था, तो 3 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें पूछा गया था, तो आपका जो है ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका ए मतलब कि ई इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद ये आपका जो है देखिए ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, मतलब कि रिलेशनशिप से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका क्वालिफिकेशन में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो लायर, मतलब कि इसमें आर है, इसमें आर नहीं है, तो लायर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, लायर नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद फिर आपका जो है क्वेश्चन दिया गया था रीजनिंग का इस तरह से। फिर आपका रीजनिंग का ये देखिए सिंप्लीफिकेशन टाइप, मतलब कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद आपका फिर यहाँ पर आ चुका था आपका इंग्लिश के, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए इस तरह से ये सभी इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है, ये क्वेश्चन पेपर में आपको अपने पीडीएफ सारे क्वेश्चन की जो है पीडीएफ, मतलब कि ये क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ करके ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपका जो एएलपी का पेपर होने वाला है तो उसमें कुछ तरह से आपको जो है इसमें रिहर्सल प्रैक्टिस करने को मिल सके इस तरह से। और फिर आपका जो है सिनोनिम्स पूछा गया था कर्पुलेंट का, तो इस तरह से इसका सही आंसर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। तो जो कैंडिडेट, मतलब कि कोई आदमी अगर अपनी स्वयं की स्टोरी लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है वन हु बिलीव्स इन फेट, तो फेट का मतलब कि आपका जो है इसका एप्रोप्रिएट वर्ड लिखना था, तो फेटलिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद येस्टरडे, इस तरह से आपका जो है एक फिर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया था। फिर ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया था, इसमें बट आ जाएगा। और इसमें जो है इस तरह से फिर आपको एनोनिम्स लिखना था फैसिनेटिंग का, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपको देख लेना है। इसके बाद ये आपका जो है ट्रेजेडी का एनोनिम्स मतलब उल्टा लिखना था, तो इसका सही आंसर इसका कॉमेडी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन और आपका जो है इंग्लिश का दिया गया था, सभी इंग्लिश के क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था, इसका मस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन द बॉय वगैरह दिया था, तो इसका आंसर हु आ जाएगा। फिर इसके बाद जब नीचे आएंगे तो और ये आपका एक्टिव पैसिव मोड जो है दिया था, गया था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। फिर ये डॉक्टर गिव मी ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ, मतलब इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसके बाद ही इज़ इंडिपेंडेंट, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा आपको लिख लेना है उसके अकॉर्डिंग। इसका स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब कि आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स लिखना है, तो इसका हर्डल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपकी राजभाषा से क्वेश्चन आ गए थे। देखिए टोटल आपको 110 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन छोड़ करके 100 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना था। कोई भी 100 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के कागज़ के अकॉर्डिंग जो भी इसका आंसर आएगा, जैसे मसौदा अगर हुआ तो मसौदा इसका सही आंसर हो जाएगा, या आपको इसका आंसर देख लेना है। इसके बाद संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी में 343 अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बाद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका 351 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इनमें से शुद्ध परिवर्तनी शुद्ध कौन सा है, तो अनाधिकारी है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी इसका परीक्षा इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही राजभाषा नियम 1976 के अनुसार कौन से राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में विस्तार किया जाएगा, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही राजभाषा नियम 1976 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिया गया था, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश अंग्रेजी दोनों ही आपको जो है फाइल पर टिप्पण करना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही 108वां क्वेश्चन था, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में, का, खा और गा, 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अलोकेशन का हिंदी पर्याय क्या है, तो अलोकेशन का हिंदी पर्याय हो जाएगा विनिधान, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों फाइनली आपका एएलपी का भुसावल डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम से हमारा जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, ये आप ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व कीजिएगा और हमें बताइएगा कि जो है इसका क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई जो है क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखोगे। बाय फ्रेंड्स।